ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज के व्यक्त मुरली क्लब के सत्र में आप सभी का स्वागत है। सरिता बहन, आप मुरली पढ़ सकते हैं। भाई जी, सरिता बहन नहीं है हमारे बीच में। हम्म, शांति तो कोई और पढ़ना चाहेगा मुरली आज? जी उर्मिला सिस्टर, आप पढ़ेंगे? हाँ उर्मिला सिस्टर, आप पढ़ सकते हैं। आपने हैंड रेस करा है। और कोई पढ़ना चाहेगा? उर्मिला सिस्टर, आप हम पढ़ अनम्यूट कर देते हैं पा भाई रहे जी। हैं? हाँ जी, हम पढ़ देते हैं भाई जी। पढ़िए, चलिए पढ़िए सिस्टर। ओम शांति। आज की मुरली है 20 फरवरी 1984 और इसका है सेकंड पार्ट। मुरली का टॉपिक है सर्वश्रेष्ठ, महान और सुहावनी घड़ी। विश्व परिवर्तन के निमित्त बनाने वाले बाप दादा अपने देशी और विदेशी बच्चों प्रति बोले, अभी तो मिलने की सीजन है। सबसे छोटे और सिकिलधे पोलैंड वाले बच्चे हैं। छोटे बच्चे सदैव प्यारे होते हैं। पोलैंड वालों को यह नशा है ना कि हम सबसे ज्यादा सिकिलधे हैं। सर्व समस्याओं को पार कर फिर भी पहुंच तो गए हैं ना। इसको कहा जाता है लगन। लगन विघ्न को समाप्त कर देती है। बाप दादा के भी और परिवार के भी प्यारे हो। पोलैंड और पोर्चुगीज दोनों देश लगन वाले हैं। न भाषा देखी न पैसे को देखा, लेकिन लगन ने उड़ा लिया। जहाँ स्नेह है वहाँ सहयोग अवश्य प्राप्त होता है। असंभव से संभव हो जाता है। तो बाप दादा ऐसे स्वीट बच्चों का स्नेह देख हर्षित होते हैं और लगन से सेवा करने वाले निमित्त बने हुए बच्चों को भी आफरीन देते हैं। अच्छी ही मोहब्बत से मेहनत की है। वैसे तो इस वर्ष अच्छे ग्रुप लाए हैं सभी ने, लेकिन इन दोनों देशों की भी विशेषता है, इसीलिए बाप दादा विदेश विशेष देख रहे हैं।
सभी ने अपने अपने स्थान पर वृद्धि को अच्छा प्राप्त किया है, इसीलिए स्थानों के नाम नहीं लेते, लेकिन हर स्थान की विशेषता अपनी अपनी है। मधुबन तक पहुंचना यही सेवा की विशेषता है। चारों ओर के जो भी बच्चे निमित्त बच्चे हैं, उन्हों को बाप दादा विशेष स्नेह के पुष्प भेंट कर रहे हैं। चारों ओर की एकानामी के ऊपर नीचे होते हुए भी इतनी आत्माओं को उड़ा कर ले आए हैं। यही मोहब्बत के साथ मेहनत की निशानी है। यह सफलता की निशानी है। इसीलिए हर एक नाम सहित स्नेह के पुष्प स्वीकार करना। जो नहीं भी आए हैं, उन्हों के याद पत्र बहुत मालाएं लाई हैं। तो बाप दादा साकार रूप से न पहुंचने वाले बच्चों को भी स्नेह भरी याद प्यार दे रही हैं। चारों ओर की तरफ से आए हुए बच्चों की याद प्यार का रिस्पॉन्ड दे रही हैं। सभी स्नेही हो, बाप दादा के जीवन साथी हो, सदा साथ निभाने वाले समीप रत्न हो। स्नेही जीवन साथी समीप रत्न। इसीलिए सभी की याद पत्रों के पहले, मैसेंजर के पहले ही बाप दादा के पास पहुंच गई और पहुंचती रहती है। सभी बच्चे अब यही सेवा की धूम मचाओ। बाप दादा मिले हुए शांति और खुशी के खजाने सर्व आत्माओं को खूब बांटो। सर्व आत्माओं की यही आवश्यकता है। सच्ची खुशी और सच्ची शांति की। खुशी के लिए कितना समय, धन, शारीरिक शक्ति भी खत्म कर देते हैं, हिप्पी बन जाते हैं। उन्हों को अब हैप्पी बनाओ। सर्व की आवश्यकता को पूर्ण करने वाले अन्नपूर्णा के भंडार बनो। यही संदेश सर्व विदेश के बच्चों को भेज देना। सभी बच्चों को मैसेज दे रहे हैं। कई ऐसे भी बच्चे हैं जो चलते चलते थोड़ा सा अलबेलेपन के कारण तीव्र पुरुषार्थी से ढीले पुरुषार्थी हो जाते हैं, और कई माया के थोड़े समय के चक्र में भी आ जाते हैं। फिर जब भी फंस जाते हैं तो पश्चाताप में आते हैं। पहले माया की आकर्षण के कारण चक्र नहीं लगता, लेकिन आराम लगता है। फिर जब चक्र में फंस जाते हैं तो होश में आते हैं।
और जब होश में आते हैं तो कहते, बाबा, बाबा, क्या करें। ऐसे चक्र के वश होने वाले बच्चों के भी बहुत पत्र आते हैं। ऐसे बच्चों को भी बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं और फिर से यही याद दिला रहे हैं। जैसे भारत में कहावत है कि रात का भूला अगर दिन में घर आ जाए तो भूला नहीं कहलाता। ऐसे फिर से जागृति आ गई तो बीती सो बीती। फिर से नया उमंग, नया उत्साह, नए जीवन का अनुभव करके आगे बढ़ सकते हैं। बाप दादा भी 3 बार माफ करते हैं, 3 बार फिर भी चांस देते हैं। इसीलिए कोई भी संकोच नहीं करे। संकोच को छोड़कर स्नेह में आ जाएं तो फिर से अपनी उन्नति कर सकते हैं। ऐसे बच्चों को भी विशेष संदेश देना। कोई कोई सरकमस्टांस के कारण नहीं आ सके हैं और वह बहुत तड़पते याद कर रहे हैं, लेकिन बाप दादा सभी बच्चों की सच्ची दिल को जानते हैं। जहाँ सच्ची दिल है वहाँ आज नहीं तो कल फलता है ही। अच्छा, सामने डबल विदेशी है, उन्हों की सीजन है ना। सीजन वालों को पहले खिलाया जाता है। सभी देश वाले अर्थात भाग्यवान आत्माओं को, देश वालों को यह भी एडिशन में नशा है कि हम भारत के अवतरित भूमि वाले हैं। ऐसे सेवा की भारत भूमि, बाप की अवतरण भूमि, भविष्य की राज्य भूमि वाले सभी बच्चों को बाप दादा विशेष याद प्यार दे रहे हैं, क्योंकि सभी ने अपनी अपनी लगन, उमंग, उत्साह, प्रमाण सेवा की और सेवा द्वारा अनेक आत्माओं को बाप के समीप लाया। इसीलिए सेवा के रिटर्न में बाप दादा सभी बच्चों को स्नेह के पुष्पों का गुलदस्ता दे रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। आप भी सभी को गुलदस्ता दे स्वागत करते हो ना, तो सभी बच्चों को गुलदस्ता भी दे रहे हैं और सफलता का बैज भी लगा रहे हैं। हर एक अपने अपने नाम से बाप दादा द्वारा मिला हुआ बैज और गुलदस्ता स्वीकार करना। थैंक यू बाबा। अच्छा, जोन वाली दादिया तो है ही। चेयरमैन, चेयरमैन अर्थात सदा सीट पर सेट होने वाली। जो सदा सीट पर सेट हैं उनको ही चेयरमैन कहा जाता है। सदा चेयर के साथ नियर भी है, इसीलिए सदा बाप के आदि सो अंत तक हर कदम के साथी हैं।
बाप का कदम और उन्हों का कदम सदा एक है। कदम ऊपर कदम रखने वाली है। एक तो सदा सीट पर सेट होने वाली, एक सदा नियर रहने वाली, एक कदम से कदम मिलाकर चलने वाली, तब है चेयरमैन। इसीलिए ऐसे सदा के हर कदम के साथियों को पदम 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 गुणा याद प्यार बाप दादा दे रहे हैं। और बहुत सुंदर हीरे का पदम पुष्प बाप दादा स्वीकार हो। वाह बाबा वाह। महारथियों में भाई भी आ गए हैं। पांडव सदा शक्तियों के साथी हैं। पांडवों को यह खुशी है कि शक्ति सेना और पांडव दोनों मिलकर जो बाप के निमित्त बने हुए कार्य हैं उन्हों को सफल करने वाले सफलता मूर्त हैं। इसीलिए पांडव भी कम नहीं, पांडव भी महान हैं। हर पांडव की विशेषता अपनी अपनी है। विशेष सेवा कर रहे हैं और उसी विशेषता के आधार पर बाप और परिवार के आगे विशेष आत्माएं हैं। ऐसी सेवा के निमित्त विशेष आत्माओं को विशेष रूप से बाप दादा विजय के तलक से स्वागत कर रहे हैं। समझा? अच्छा, आप सभी को तो सब मिल गया ना? कमल, तिलक, गुलदस्ता, बैज, सब मिला ना? डबल विदेशियों की स्वागत कितने प्रकार से हो गई। याद प्यार तो सभी को मिल ही गया, फिर भी डबल विदेशी और स्वदेशी सभी बच्चे सदा उन्नति को पाते रहो। विश्व को परिवर्तन कर सदा के लिए सुखी और शांत बनाते रहो। सबको खुशखबरी सुनाते रहो। खुशी के झूले में झुलाते रहो। ऐसे विशेष सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे सुखी और शांत बनाने वाले, खुशियों के झूले में झुलाने वाले बाप दादा को हमारा भी याद प्यार और नमस्ते। त्रिनिदाद पार्टी से सदा अपने को संगम युगी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं हैं ऐसे समझते हो। मैं संगम युगी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ ऐसे समझते हो। ब्राह्मणों को सदा ऊंची चोटी की निशानी दिखाते हैं। ऊंचे ते ऊंचा बाप और ऊंचे ते ऊंचा समय, तो स्वयं भी ऊंचे हुए। जो सदा ऊंची स्थिति पर स्थित रहते हैं वह सदा ही डबल लाइट स्वयं को अनुभव करते हैं। किसी भी प्रकार का बोझ नहीं,
न संबंध का, न अपने पुराने स्वभाव संस्कार का, इसको कहते हैं सर्व बंधनों से मुक्त। ऐसे फ्री हो। सारा ग्रुप निर्बंधन ग्रुप है, आत्मा से और शरीर के संबंध से भी। निर्बंधन आत्मा से और शरीर के संबंध से भी। निर्बंधन आत्माएं क्या करेंगी? सेंटर संभालेंगी ना, तो कितने सेवा केंद्र खोलने चाहिए। टाइम भी है और डबल लाइट भी हो तो आप सामान बनाएंगी ना। जो मिला है वह औरों को देना है। समझते हो ना कि आज के विश्व की आत्माओं को इसी अनुभव की कितनी आवश्यकता है। ऐसे समय पर आप प्राप्ति स्वरूप आत्माओं का कार्य है, तो सभी सेवा को और वृद्धि को प्राप्त कराओ। ट्रिनिडाड वैसे भी संपन्न देश है, तो सबसे ज्यादा संख्या ट्रिनिडाड सेंटर की होनी चाहिए। आसपास भी बहुत एरिया है, तरस नहीं पड़ता। सेंटर भी खोलो और बड़े बड़े माइक भी लाओ। इतनी हिम्मत वाली आत्माएं जो चाहे वह कर सकती है। जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं उन्हों द्वारा श्रेष्ठ सेवा समाई हुई है। अच्छा। ओम शांति। ओम शांति। अभी आप सभी शेयर कर सकते हैं मुरली में बाबा ने जो कहा। ओम ओम शांति। शांति। आप बोलिए बहन। जी। जी शुक्रिया। ओम शांति। बाबा ने नशे वाली मुरली है। बाबा हर बच्चे को गुलदस्ता बैच दे रहे हैं और स्वागत कर रहे हैं। तो हम सब ऐसा ही समझें कि ये गुलदस्ता बैच हमको मिला है और नशे में रहें पूरा दिन, बस खुशी में। ओम शांति। जी। ओम शांति। बोलिए बहना। हाँ जी, ओम ओम शांति। शांति। गुड मॉर्निंग। तो आज बाबा ने हमें चेयरमैन बना दिया है। तो बाबा कहते कि सदा सीट पर सेट, मुझे सदा आत्मिक सीट पर सेट रहना है, शक्तिशाली सीट पर सेट रहना है और सदा बाप की साथी हूँ। मैं जब बाबा के कदम से कदम मिलाकर चल रही हूँ, सदा बाप की साथी हूँ, तो चेयरमैन हूँ। और बाबा मुझे, जैसे बहन ने भी कहा, बेहद नशे वाली मुरली है। आज बाबा पदम 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 गुणा याद प्यार दे रहे हैं। मैं सदा तीव्र पुरुषार्थी हूँ, खुशी और शांति के खजानों से भरपूर हूँ। सदा
खुशी के झूले में झूलने वाली, औरों को भी खुशी के झूले में झुलाने वाली आत्मा हूँ। संगम योगी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ। तो इस तरह से इस मुरली में आज बाबा विशेष वरदानों से, गुणों से हमें भरपूर कर रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। एक अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए। कल रविवार 11 मई को 5 से 6 बजे सुबह वाली क्लास में बीके ईशो दीदी, जो कि ओआरसी गुरुग्राम से आती हैं, उनकी क्लास है साथी और साक्षी कैसे बने। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को जरूर अटेंड करें। रविदीप बहन जी बोलिए। हाँ जी, मैंने अभी बोला है कि वही कि ओके, बाबा। जैन बहन। हाँ जी, हाँ जी। ओम शांति। बाबा ने इतनी नशा बच्चों को दिया है कि आज की मुरली में बाबा ने भरपूर कर दिया है। बाबा का ऐसा कहना है कि हम बाबा के बच्चे हैं। हमको इस बात का नशा है कि हम भारतवासी हैं। भारत की पूरी दुनिया में जो नशा है वो हम बच्चों को मिल रही है भारतवासी होने के कारण। दूसरी बात, भारत में ही बाबा आते हैं, तो ये भी नशा सब फॉरेनर्स को और इन सब लोगों को मिलता है कि हम भारतवासी हैं और बाबा हमारे यहाँ ही आते हैं। ये बहुत नशे की बात बाबा ने बच्चों को बोली है। ओम शांति। जी, बहुत सुंदर। सुलोचना बहन बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि डबल लाइट कैसे बने। और बाबा इतने ऊंच है, हम ये समय भी ऊंचते ऊंचा है। स्वयं भी हम ब्राह्मण आत्माएं भी ऊंचते ऊंचे हैं। सदा ही इस ऊंची स्थिति में स्थित रहेंगे तो हम डबल लाइट स्वरूप का अनुभव करेंगे। कोई भी जितना जितना हम डबल लाइट स्वरूप में स्थित होंगे तो सर्व प्रकार की बोझ से मुक्त हो जाएंगे। बोझ माना ऐसे जैसे कि संबंधों का या पुराने संस्कारों का बोझ जो हमें ऊंची स्थिति का अनुभव करने नहीं देता है। जितना जितना हम ऊंची स्थिति में स्थित रहेंगे तो इन डबल लाइट रहेंगे तो इन बोझों से हम मुक्त हो जाएंगे। इसको ही सर्व बंधनों से मुक्त स्थिति भी कहा जाता है। ऐसे बाबा आज हमारी ऊंची स्थिति का अनुभव करने के लिए प्रेरणा दी। ओम शांति। ओम शांति। नमिता बहन बोलिए। ओम शांति सिस्टर। बाबा ने आज संगम युगी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं का निशानी क्या है वो बता रहे हैं। तो बाबा ने बोले जो सदा सीट में सेट रहने वाले हैं, सदा ऊंची स्थिति पर स्थित रहते हैं और डबल लाइट स्वयं अनुभव करते हैं। वह सदा डबल लाइट स्वयं अनुभव करते हैं। तो कोई बोझा नहीं, ना संबंधों का, ना अपने पुराने स्वभाव संस्कार का। तो बंधन मुक्त भी अनुभव करते हैं और डबल लाइट फरिश्तापन भी अनुभव करते हैं। ओम शांति। बहुत अच्छे। आशा बहन बोलिए। जी बहन, आज बाबा ने दादियों को चेयरमैन कहा है। अब तो दादियां रही नहीं, तो अभी दादियों का कार्य बाबा हमें भी बता रहे हैं कि बच्चों आपको करना है। और बाबा चेयरमैन की परिभाषा भी बता रहे हैं कि चेयरमैन है सदा सीट पर सेट होने वाली। जो सदा सीट पर सेट है वही चेयरमैन है। और चेयर को बाबा कहते हैं कि चेयर भी है तो बाबा के नियर भी है। इसलिए बाप दादा आदि सो अंत तक हर कदम में साथी है। और बाप का कदम और जो बच्चे निमित्त बने हैं चेयरमैन, उन्हों का कदम सदा एक ही है।
इसलिए बाबा कहते हैं कि बाबा के कदम पर कदम रखो और उस कदम पर आगे बढ़ते हुए बाबा के कार्य को आगे बढ़ाओ। ओम शांति। जो हायर पोस्ट होती है उसके करीब बैठने वाला ना चेयरमैन, तो सबसे ऊंची अथॉरिटी कौन है? शिव बाबा। तो शिव बाबा के साथ जब हम अपनी चेयर डाल के बैठते हैं, मतलब अपनी सीट पर सेट होकर बैठ जाते हैं, और सबसे बड़ी सीट है परम धाम के अंदर शिव बाबा के करीब, वो सीट जो हमारी ओरिजिनल स्टेज है, उस स्टेज पर बैठ करके जब हम बाबा के साथ होते हैं तो वो साथी की स्टेज होती है। और फिर जब उसी स्टेज पर स्थित होकर के हम ड्रामा की हर सीन को डिटैच होके देखते हैं, तो वो हमारी साक्षी स्थिति होती है। मतलब बाबा के दृष्टिकोण से हम हर एक सीन को देखते हैं तो लाइट रहते हैं। और ओम ओम शांति। निपुण बहन बोलिए। जी बोलिए। दीदी, ओम शांति। मुझे ना एक वर्ड का मीनिंग समझ में नहीं आया। एक शब्द पापा ने यूज किया है आफरीन, कि लगन से सेवा करने वाले निमित्त बने हुए बच्चों को भी आफरीन देते हैं। तो इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं प्लीज? ओम शांति। आप में से करेंगे कोई? आफरीन का ओम क्या? शांति दीदी। हम्म, बाबा ने बोलिए। इसके बारे में ही बताए हैं हम सिखलते बच्चों को। लगन ऐसे स्थिति है, वो हमको एक बाप से लगन में रहने से अ, विघ्न समाप्त हो जाता है और सर्व समस्याओं को इजी से हम पार करते हैं और बाप दादा और परिवार का प्यार भी मिलता है। लगन हमको उड़ा देते हैं। लगन इसे स्नेह है, बाबा के साथ सहयोग भी प्राप्त होता है, असंभव को भी संभव करते। ये सभी बाबा का आफरीन है हम सबको, लगन में रहने से और लगन से हम सेवा करने से, हम मोहब्बत में रहने से मेहनत समाप्त हो जाता है। थैंक यू दीदी। ओम शांति। रीमा मैम, ओम आप क्लियर कीजिए। ये सारा आफरीन यानी मतलब शाबाशी। आफरीन यानी बाबा कहते हैं शाबाशी दे रहे हैं हमें, और बहुत अच्छा बच्चे बहुत अच्छा कह के हमारा उमंग उत्साह बढ़ाते हैं। ओम शांति। हाँ, आफरीन वर्ड ये उर्दू वर्ड है, बहुत सुंदर वर्ड है। तो ये एक्स्ट्रा ब्लेसिंग जब बाबा देते हैं ना, कि बाबा स्नेह दे रहे हैं, खूब बच्चा को उमंग उत्साह दिला रहे हैं, तो एक जो आफरीन आफरीन कहते हैं कि बाबा की दुआएं मिल रही हैं, बाबा की खुशियां मेरे अंदर समा रही हैं, स्नेह मिल रहा है बाबा का। एक्स्ट्रा ब्लेसिंग से जो ऊपर उठते चले जाते हैं, हमारी उड़ती कला होती चली जाती है, तो वो आफरीन देते हैं बाबा। ओम शांति। स्पेशल ऑफर जब कोई मिलता है ना तो खुशी होती है। जैसे हम मार्केट में भी कोई चीज लेने जाते हैं तो उसके साथ अगर ऑफर होता है ना, तो ऑफर देख के खुश हो जाते हैं। तो वैसे ही बाबा जो चीज हमें मिलनी है वो तो देते ही हैं, लेकिन उसके अलावा भी अब हमें विशेष ब्लेसिंग्स, दुआएं, अपनापन, प्यार, खुशी और अपने सारे खजाने ऑफर में भी देते हैं अलग से। हाँ, एक्स्ट्रा मदद, सही कहा। और आज बाबा ने क्या क्या दिया हमें? पूनम बहन बोलिए। ओम शांति। तो जैसे आप बोल रहे थे एक्स्ट्रा ऑफर मिलता है, तो बाबा हमेशा ये भी बोलते हैं कि जब हम खुद को ऑफर करते हैं बाबा की सेवाओं के लिए, तो बाबा हमें एक्स्ट्रा ऑफरिंग देते हैं। और आज बाबा ने बहुत सुंदर बोला, सभी बच्चे अभी सेवा की धूम मचाओ, तो बाप दादा द्वारा मिले हुए शांति और खुशी के खजाने सर्वात्माओं को खूब बांटो। और सर्व आत्मा की यही आवश्यकता है,
सच्ची खुशी और सच्ची शांति की। तो बाबा ने कहा कि कितनी सच्ची खुशी और सच्ची शांति आप बच्चों को ही तो मिली है, तो फिर आप ही बांट सकते हो। दुनिया में कैसे यानी कि निधन के बन जाते हैं, कुछ समझता नहीं, जैसे बाबा ने हिप्पी वर्ड यूज किया है। तो बाबा ने कहा उन्हों को वो यानी कि व्यर्थ घूम रहे हैं हिप्पी यानी। तो बाबा ने कहा कि उन्हों को अब हैप्पी बनाना है, खुशियां देनी है, और सर्व को की आवश्यकता को पूर्ण करने वाले अन्नपूर्णा के भंडार बनो। बहुत सुंदर अन्नपूर्णा बताया है आज बाबा ने। और सचिन भाई का जो चलता है उसका एक पिक्चर भी आया है इसमें। अभी मैं शेरू भाई को वो करती हूँ तो आप वो देखने के लिए मिलेगा, कैसे अन्नपूर्णा देवी सबको खुशियां बांट रही है। और फिर दूसरी बात, आज बाबा ने उन बच्चों को याद किया है जो बच्चे माया के चक्र में भवनिका आ जाते हैं, लेकिन माया की आकर्षण पहले उनको आकर्षण नहीं लगती है, और बाद में समझ में आता है, उनको आराम लगता है, बाद में समझ में आता है अरे वो तो चक्र में फंस गए हैं। फिर पूछते हैं बाबा बाबा क्या करें। तो बाबा को उनके पत्र भी मिले हैं। तो बाबा ने आज बहुत सुंदर बात बताई है कि अभी हम सब बच्चों को ये देखना है, जो बच्चे थोड़े ढीले पड़ गए हैं या पीछे हो गए हैं। तो बाबा ने कहा रात का भूला अगर दिन में घर आ जाए तो भूला नहीं कहलाता। तो हमें ऐसे बच्चों को प्रकाश देनी चाहिए, जो वापस फिर से नए उमंग उत्साह से, बाबा ने कहा, नई जीवन का अनुभव करके सभी आगे बढ़ सकते हैं। तो हमें उस सेवा जरूर करनी चाहिए। ओम शांति। आज बाबा ने ना हीरे का पद्म पुष्प दिया, तो किसी ने समझा कि हीरे का पद्म पुष्प का मतलब क्या है? या किसी ने समझा ही नहीं? हम्म, हीरे का पद्म पुष्प का अर्थ क्या है? पद्म तो होता है कमल का फूल, है ना? पद्म का पुष्प मतलब कमल का फूल, यही ना? और हीरा, हीरे का क्यों दिया बाबा ने? क्योंकि हीरा जो होता है वो सदा ही चमकदार होता है, उसकी चमक कभी कम नहीं होती। हीरा जो होता है ना वो अविनाशी होता है, उसकी कोई उम्र नहीं होती, वो पुराना ही नहीं होता। हीरे के अंदर रंगीनी होती है, मतलब भिन्न भिन्न गुण होते हैं, भिन्न भिन्न शक्तियों के रंग होते हैं। ऐसे हम समझ सकते हैं। हीरे की जो किरणें, हीरे पे अगर सूर्य की किरणें पड़ जाए तो चारों ओर फैलती है ना। हीरा शॉक ऑब्जर्वर भी होता है, माना किसी भी परिस्थिति में वातावरण का कोई भी प्रभाव पड़ता ही नहीं है उसके ऊपर। हम्म, कठोर होता है, वो कभी टूटता नहीं है, चाहे कितना भी गम आए, दुख आए, बेचैनी आए, निराशा आए, विघ्न आए। वो पारदर्शी होता है, मतलब वो एकदम साफ रहेगा, बेदाग होगा, उसमें कोई विकारों की कट नहीं होगी। हम्म, तो आज जब हम अमृत वेला कर रहे थे ना, तो ऐसे फील हुआ कि बहुत सुंदर कमल का पुष्प बाबा ने हमें बना दिया है, और वो बहुत सुंदर चमक रहा था, और वाइट वाइट लाइट निकल रही थी उससे। और जब बाबा ने मुरली में भी यही हीरे का पद्म पुष्प दिया, तो एक अजीब सी खुशी हुई कि कंफर्मेशन हो गई कि हाँ, सचमुच बाबा ने हमें ऐसा बनाना है। और किसी को कुछ अनुभव हुआ? हम्म, हीरा रेडिएट करता है, वैसे भी हमें अपनी पीस शक्ति को रेडिएट करना है। आज यही तो कहा ना बाबा ने कि आत्माएं भिखारी है ना,
उनको दो। आत्माओं की प्यास ही यही है, आत्माओं की आवश्यकता ही यही है। ये 1984 की मुरली है और उस वक्त शायद इंदिरा गांधी ने शरीर छोड़ा था, तो उस वक्त भी बहुत सारे दंगे होने थे, अशांति का माहौल था उस वक्त भी। हम्म, क्योंकि फरवरी का ही वो टाइम था जब मतलब लोग अपने घरों में थे और डर था कि बाहर जाते ही कहीं कुछ हो ना जाए। जगह जगह कर्फ्यू लगे हुए थे। तो बाबा की मुरली देखो कैसे राइट टाइम पर एक्यूरेट चलती है। और ऐसी स्थिति में बाबा ने हमें अपनी सीट पर सेट रहने के लिए कहा है, ना कि बाहर की बातों को सुनने के लिए। केवल अपनी सीट पर रहो और बाबा के करीब रहो, ऊंची स्थिति में रहो और सभी आत्माओं को खुशी दो और शांति दो। और यही अब हमारा कर्तव्य है। तो अभी हमें भी यही करना है। हाँ, अक्टूबर में हुआ था। लेकिन हमारे बड़े भी बताते हैं कि फरवरी में भी बहुत वर्स्ट सिचुएशन एट दैट टाइम थी। जयंत भाई जी, आप कुछ कहेंगे? ओम शांति दीदी। बाबा जौहरी है, और बाबा का इतना जोर है कि वो बाबा के बच्चे पहचानते हैं। और कौन बाबा पे बलिहारी गया, ये बाबा जोहरी होने के कारण, परख होने के कारण पहचानते हैं। और उन बच्चों को बाबा अमूल्य हीरे का वरदान, अमूल्य हीरे का फूल देते हैं, ऐसा बाबा का कहना है, ऐसा लगता है। ओम शांति। हम्म, बहुत अच्छा। तो अभी हम होमवर्क की तरफ बढ़ते हैं। होमवर्क भी तो जरूरी है ना। तो आज ये अभ्यास करेंगे हम पूरे दिन, अपनी सीट पर सेट रहने का। हम्म, हर घंटे मैं अपनी सीट पर बाबा के साथ बैठी हूँ। और सीट कौन सी है? हमारी ओरिजिनल सीट। या फिर हम चलते फिरते जब हम कर्म करते हैं तो अपने स्वमान की सीट पर सेट रहें और सभी आत्माओं को सकाश दें। तो चले 1 मिनट के लिए बैठ जाते हैं इस देह से एकदम अलग, न्यारी, शक्तिशाली स्थिति में मैं बिंदु रूप ज्योति स्वरूप आत्मा इस देह से न्यारी होकर उड़ते हुए पहुंच जाती हूँ शीत साइलेंस में। बिंदु शांति के घर में शांति सागर के पास एकदम स्टिल पॉइंट ऑफ लाइट।
बीज रूप स्थिति में जहाँ कोई संकल्प नहीं, मैं शांति सागर के समीप हर एक बंधन से परे निर्बंधन होकर बैठी हूँ। बिंदु अपने घर में मुक्त अवस्था में जहाँ असीम साइलेंस है, एक मिनट के लिए डूब जाए शांति में। मेरी यही स्थिति स्वतः ही सभी आत्माओं तक शांति का प्रकाश पहुंचाती है। और धीरे धीरे मैं आत्मा नीचे उतरते ब्रिकटी रूपी सीट पर ब्रिकटी के आसन पर स्वमान की सीट पर स्थित हो जाती हूँ। मैं आत्मा सबकी आश शांति और खुशी की पुकारने वाली अन्नपूर्णा हूँ। ओम शांति। शुक्रिया आप सभी का कॉल से जुड़ने के लिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। ओम शांति सभी एंजल्स को। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।